नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिन शर्मा में। एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर है एक नए चैप्टर के साथ, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। देखिए, संख्याओं के लिए आरोही और अवरोही क्रम है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन आरोही क्रम यदि भिन्नों का करना हो, अवरोही क्रम करना हो तो वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आज के चैप्टर को हम आपके सामने देख रहे हैं बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में, इसलिए इसको एक बार जरूर समझें, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम आपके सामने लेकर आए बहुत ही आसान भाषा में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, लेकिन अंत में वीडियो देखने के बाद वापस मिलते हैं। चलिए, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम पढ़ने से पहले उसके नियम पढ़ लेते हैं। यदि किस प्रकार की भिन्न आ जाए तो हम उसे किस प्रकार से आरोही और अवरोही क्रम बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए, इसमें बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपके अंदर वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ध्यान से देखिएगा, आरोही और अवरोही आखिर क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि हमें स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है बढ़ता क्रम घटता क्रम, लेकिन उसमें भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा बढ़ता क्रम है और कौन सा घटता क्रम है। लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से क्रम में हमें कौन सा काम करना है। चलिए बढ़ते हैं। ये आरोही क्रम जो दिख रहा है, इसमें शब्दों को गिने कि आ रो ही, 3 शब्द है, यानी 3 अक्षर इसमें लिखे हुए हैं। फिर इसमें अक्षर गिनते हैं, एक ये अ व रो ही, 4 अक्षर है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यही इनके बीच में तुलना करनी है कि यहाँ पे केवल 3 अक्षर है, यहाँ पे 4 अक्षर है, मतलब 3 जो है वो छोटे हैं, 3 छोटे नजर आ रहे हैं, 4 बड़ा है। तो यही हमें ध्यान रखना है कि आरोही में 3 जो छोटा है, मतलब इसमें हमें सबसे पहले छोटी संख्या का चयन करना है। और अवरोही क्रम में 4 अंक है, मतलब बड़ी अंक संख्या है। इस 3 के मुकाबले ये थोड़ी बड़ी संख्या है, इसलिए इसको लेंगे। इसके अंदर हमें बड़ी संख्या का चयन पहले करना है। बस यही ध्यान रखें कि आरोही में 3 अक्षर छोटे अक्षर है, इसलिए छोटी संख्या पहले लेंगे इसमें, और इसमें 4 बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें बड़ी संख्या का चयन पहले करेंगे। चलिए, तो आरोही और अवरोही क्रम करने से पहले मैं यहाँ कुछ भिन्न लिख देता हूं, लेकिन पहले नियम को ध्यान से देख लें कि जब सभी भिन्नों के हर समान हो, ये मैंने बताया ना, ये मैं कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा लेकर आ रहा हूं, इसलिए ध्यान रखें। सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि यदि हर समान हो तो उनका आरोही और अवरोही क्रम कैसे करेंगे, उसमें कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। उसके लिए पहले मैं भिन्न लिख देता हूं, प्रश्न लेता हूं एक है। ये जो लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या देखा कि इस भिन्नों के हर समान है। जितनी भी भिन्नें हमने यहां लिखी है उन सब के हर यदि देखते हैं तो हर समान है, मतलब इसमें आरोही और अवरोही करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी भिन्नों का, किन्हीं भिन्नों का बहुत सारी भिन्नें अगर आ जाए, यदि उनमें हर यदि समान है, ध्यान रखें, यदि हर समान है तो अंशों को देखने से ही हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो ध्यान रखें, जब भी हर समान होगा, उस अंशों में जाने के बाद यदि अंश बड़ा तो वो भिन्न भी बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी ही होगी। ध्यान रखें, क्योंकि हर समान है ना, हर समान होने के बाद अंशों में गए, अंशों में जाने के बाद हमने क्या देखा, इसमें जो अंश बड़ा है भिन्न भी वही बड़ी होगी, जो अंश छोटा है वो भिन्न भी छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो सबसे छोटी है वो 3/11, क्योंकि देखिए इन अंशों में देखा हमने कि भाई, और ये कब होगा, जब हर समान है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, 3 सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन 5, उससे बड़ा कौन 6, उससे बड़ा कौन 7 और उससे बड़ा कौन 15। तो ध्यान रखें, हर समान होने पर अंश जो बड़ा है भिन्न भी वही बड़ी हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हमें कौन सा क्रम बनाना है, यदि आरोही क्रम, मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ देखते ही पता चल जाएगा कौन बड़ा और कौन छोटा। अब बताइए, अभी हमने बताया था आरोही क्रम में आप कौन सी संख्या लोगे, छोटी या बड़ी, तो अभी हमने किया था, हाँ जवाब आपका एकदम सही है, आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। यानी अभी जो हमने बताया था आरोही 3 अंक शब्द थे, तो 3 छोटा है, मतलब छोटी संख्या पहले लेगा, तो क्या लेंगे 3/11। अब क्या करना है, देखिए 3/11 ले लिए। अब इसको मत देखो, और दूसरी जो संख्या बच गई है उसमें भी कौन सी, छोटी ही लेनी, ये याद रखें। आरोही मतलब है ना छोटी, आरोही है छोटी संख्या का चयन ही करेगा। जो संख्या आपने लिख दी है उसे हम वापस नहीं देखेंगे, अब जो बचा है उसमें छोटा कौन, ये, तो ये लेंगे 5/11। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इनमें छोटा कौन 6/11।
अब इन तीनों को छोड़ देंगे, छोटा कौन 7/11, अब जो बचा कौन 15/11। तो ये याद रखें कि हर समान होने पर अंशों को देखने से पता चल जाएगा कौन छोटा और कौन बड़ा। अब करते हैं अवरोही क्रम। यदि अब अवरोही क्रम करना हो तो क्या करेंगे? अब मान लीजिए हम यहाँ पे आरोही क्रम किया हुआ नहीं है, अवरोही क्रम करना है। अवरोही कौन सी लेगी? बड़ी संख्या को। इसमें बड़ा कौन? ये 15/11। जिसको आपने एक बार ले लिया उसे नहीं देखना है, लेकिन अब नंबर कौन सा देखना है? बड़ा ही देखना है। ध्यान रखिए, अवरोही है तो बार बार बड़ा ही देखेंगे। जिसको लिख दिया उसको छोड़कर शेष जो बच गए उनमें बड़ा कौन? 7/11। जिनको ले लिया उन दोनों को छोड़ दो। अब बताओ बड़ा कौन? कि 6/11। जो ले लिया उसे छोड़ दो, बड़ा कौन? कि 5/11। जिसको ले लिया उसे छोड़ दो, बड़ा कौन? ये 3/11। जैसे जैसे हम ध्यान रखें आगे जाएंगे, जिसको लिखेंगे उसे नहीं देखना है, लेकिन आरोही 3 अंक है तो छोटी संख्या को लेगा, अवरोही 4 अंक है तो ये बड़ी संख्या को लेगा। ये अपने पहले नियम के अनुसार ये भिन्नों का जो आरोही है और अवरोही क्रम है वो हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। जब सभी भिन्नों के अंश समान हो, अभी हमने देखा था हर समान, अभी हम देखेंगे अंश यदि समान हो तो फिर उस प्रश्नों को हमें वो कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अब चलिए इस प्रश्न में हम आरोही और अवरोही क्रम करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर इस नियम में आखिर ऐसा है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि अभी हमने देखा था कि हर समान थे तो हमने क्या देखा? हर समान होने के बाद हरों को छोड़ दिया, और अंशों में देखा तो क्या देखा था? जो बड़ा अंश है वो संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब अंश समान हो जाए और फिर क्या करना पड़ेगा? वही जो समान है उससे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन बड़ा और कौन छोटा। मतलब यहाँ ये होगा, हरों को देखकर ये पता लगाना पड़ेगा कौन बड़ा और कौन छोटा। अब मेरे भाइयों ने क्या किया? यही काम कर दिया कि भाई इसमें भी वही काम कर दिया कि जो बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो छोटा वो भिन्न छोटी। लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, इसलिए यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखें। और ध्यान रखना कैसे, हमें पता चलेगा कैसे, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूं। मान लीजिए ये जो बट्टा है ना, ये भाग है, ये क्या कर रहा है? टुकड़े कर रहा है। ये कर रहा है क्या? 17 के 7 टुकड़े करता है। ये ध्यान रखिए, ऊपर वाली संख्या के ये इतने टुकड़े कर रहा है। 17 के 7 टुकड़े कर दिए। यहाँ पे हमने 17 के 9 टुकड़े कर दिए। यहाँ 17 के केवल 5 टुकड़े किए, यहाँ 17 के केवल 2 टुकड़े किए, और यहाँ 17 के 8 टुकड़े किए। अब आप सोचिए, जितने जितने टुकड़े कर दिए हैं उसमें कौन सी भिन्न ऐसी है जिसमें हमें बड़ा टुकड़ा प्राप्त होगा? ये ध्यान रखना, केवल बड़ा टुकड़ा, फिर देखेंगे छोटा टुकड़ा, दोनों ही आगे क्रम देखेंगे पहले। फिर यहाँ पे देखते हैं किसमें बड़ा और किसमें छोटा मिल सकता है। कि यहाँ सर देखिए 17 के केवल 2 ही टुकड़े किए और यहाँ 17 के 5 टुकड़े किए। तो हम सोच सकते हैं कि किसी भी संख्या के जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे तो हमें संख्या उसमें क्या मिलेगी? छोटी मिलेगी। खुद सोच सकते हैं ना भाई, जितने अगर संख्या के हम टुकड़े कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए कि जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे वो संख्या कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। आप खुद सोचिए, यहाँ 17 के केवल 2 टुकड़े करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8.5 और 8.5। भाई 17 के आधे कर दिए, 8.5 2 टुकड़े हो गए। अगर उसी प्रकार से यदि मैं देखता हूं यहाँ पे 17 के यदि मैं 5 टुकड़े कर दूं, सोचिए 17 के यदि मैं 5 टुकड़े कर दूंगा तो वो टुकड़े क्या होंगे? 8.5 होंगे, या 8.5 से ज्यादा आएंगे, या 8.5 से कम आएंगे। हाँ, सोचा आपने बिल्कुल सही। यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे सर वो 8.5 से भी हमें कम ही मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या के हम जितने ज्यादा टुकड़े करते हैं वो संख्या उतनी ही ज्यादा छोटी होती है। मतलब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे 17 के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 9 टुकड़े हो रहे हैं, या 7 या 5 2 8 जितने भी टुकड़े हो रहे हैं। इसके मतलब ये जो टुकड़े हो रहे हैं 9, ये बहुत ही ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन टुकड़े ज्यादा हो रहे हैं लेकिन संख्या कैसी हो जाएगी? छोटी। मतलब ये कि जब अंश समान हो तो हर जितना बड़ा होगा संख्या वो सबसे छोटी होगी। मतलब ये अब संख्या सबसे छोटी है। ध्यान रखें, यहाँ पे हर यदि अंश समान है तो हर यदि बड़ा होगा तो वो भिन्न छोटी होगी। अब इसको छोड़ दें, फिर इनको देख के बताएं कि अब छोटी कौन सी है? 17/8। अब इन तीनों में बताओ छोटी कौन सी? 17/7। इन दोनों में छोटा 17/5, और इनमें छोटा संख्या कौन सी होगी? 17/2 होगी। याद रखना है बस,
अगर अंश समान है तो हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी, ये याद रखें। अब है अवरोही क्रम। मान लीजिए यहाँ आरोही क्रम किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे हमने कि भाई जितनी यहाँ पे अंश समान, लेकिन हर में जो हर छोटा है वो जो 2 है वो 17 के केवल 2 ही टुकड़े कर रहा है, लेकिन संख्या क्या बढ़ती है 8.5। सबसे देखा जाए इसकी संख्या सबसे बड़ी बनेगी। संख्या देखने में, टुकड़े नहीं देने, संख्या बड़ी बनेगी। तो ये 17/2 सबसे बड़ा। फिर अब बताइए सबसे बड़ा कौन, 17/5। अब बड़ा कौन, 17/7। अब बड़ा कौन, 17/8। अब बड़ा कौन, 17/9। ध्यान रखें, ये हो गया। चलिए, तो इस प्रकार याद रखें, जो बच गए हैं उनमें बड़ा कौन सा देखना है, ये अवरोही क्रम है। बस ये हो गया आरोही और अवरोही क्रम, 2 नियम हो गए। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे नियम की तरफ। ये प्रश्न करते हैं अभी कि जब हर असमान हो, यानी अभी हमने देखा था हर समान, फिर अंश समान। अब देखेंगे यदि हर असमान हो, तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं जहां अंश असमान हो। भाई अगर अंश असमान है तो उससे हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, यही वही काम है। अंश देखो, अंश भी असमान है, हर भी असमान है, तो यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। तो क्या करना है, हमें अंश से ज्यादा हरों पर ध्यान रखना है। वही एक ऐसा नियम था दूसरा जिसमें हमने अंशों का ध्यान रखा, क्योंकि अंश समान थे इसीलिए ध्यान रखा। बाकी ज्यादा ध्यान है वो हर पर ही देना है अपना। चलिए, हरों को हम देखते हैं, हर असमान है, तो वही काम जो भिन्नों की जोड़ और बाकी में हर असमान होने पर किया था, मतलब हरों का लसब किया था, एलसीएम किया था, जिसका डायरेक्ट तरीका हमने आपको समझाया है। और अगर वो भी अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है एलसीएम करने की, वो उसे ध्यान से देखें और इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमने आपके लिए लसब लेकर आए थे, वो केवल 5 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं आप। चलिए हम बढ़ते हैं, अब इसमें से लेते हैं, क्या लिया, ये 8, ये 10, ये 4, ये 20। ये मैं 10 लूंगा ही नहीं। क्यों नहीं लूंगा, इसका कारण बता दूंगा आपको। ये 10 और ये 10 दोनों क्या है, समान। जब 2 हर समान हो तो उनका एलसीएम वो 10 ही होता है, उन दोनों का। तो फिर 10 एक ही लेंगे, इन दोनों का कर देंगे एलसीएम, या लसब कह दो, जब भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे भी 8 होता तो 8 को एक बार लिखते हैं, क्योंकि 8 दोनों को लसब एक समान होने वाला है, तो इसलिए हम 10 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिख देंगे। अब इनका लसब करेंगे, मतलब ये कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 40। अब आप सोचोगे सर आपने एकदम फटाक से कैसे किया, मैंने बताया आपको 5 सेकंड से भी कम समय में आप इसका एलसीएम कर सकते हो, और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसे जरूर पहले देखें कम समय में एलसीएम करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, अब करना क्या है, जैसे हमने एलसीएम किया, इस एलसीएम को ले जाकर सभी भिन्नों के साथ गुणा में लिख देना है। क्या करना है, 5/8 है, इसे गुणा में लिख देंगे 40। 3/10 है, गुणा में लिख देंगे 40। 1/4 है, गुणा में 40। 17/20 है, गुणा में 40। फिर 7/10 है और गुणा में 40। जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें गुणा में लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा में केवल माननी है। और इसी प्रकार से मन में एलसीएम सोचना है, फिर गुणा में यहाँ पे माननी है, और करना क्या है, उसे हर के साथ काटना है। ध्यान रखें, एलसीएम को हर के साथ काटना है, क्योंकि वो समान पाड़े में आएगा ही आएगा, इसलिए एलसीएम बड़ा। 8 को काटा ये 5 बार, 8 के पाड़े से, 10 के पाड़े से 4 बार, 4 के पाड़े से 10 बार, 20 के पाड़े से 2 बार, 10 के पाड़े से 4 बार। जैसे भी काटा वो पाड़ा बोल दिया। फिर अंश से करना है गुणा, क्योंकि गुणा का नियम है, अकेली संख्या हमेशा अंश होती है, और गुणा में अंश का अंश से गुणा हो जाता है। 5 को 5 से गुणा कर दिया, ये हो गए 25। 4 को 3 से किया, ये 12। 10 को 1 से किया, ये 10। 17 को 2 से कर दिया, ये हो गए 34। 7 को 4 से कर दिया, ये हो गए 28। चलिए, अब इन संख्याओं को हमने देखा क्या कि ये इतनी देर तक तो भिन्न थी, अब ये संख्याएं बन चुकी है, और संख्याओं में हमें छोटी संख्या ढूंढने में और बड़ी संख्या ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए अब इसमें ये देखना है कि कौन बड़ा और कौन सबसे छोटा है। इनको देखकर हम भिन्नों में भी बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या करना है अभी इसमें देखिए, करना है पहले हमें आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब कौन सी संख्या लेंगे, छोटी। देखिए इसमें छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 10। तो इस 10 को दर्शाने वाली भिन्न कौन सी है, वो भिन्न सबसे छोटी है। पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे। पहली, दूसरी है, तीसरी है, कौन है, 1/4 ही सबसे छोटी है। अब 10 को छोड़ देंगे, अब सबसे छोटा कौन, 12। 12 किससे बड़ा, 3/10 से, तो ये छोटा हो गया 3/10। 10 को और 12 को छोड़ देंगे, इन दोनों को हमने देख लिया। अब इसमें है वो सबसे छोटा कौन, 25, यानी छोटी भिन्न कौन सी है इसमें,
5/8। ध्यान रखें, ये मैं जो छोटी बार बार बोल रहा हूं, ये इनमें मैं छोटी नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चा उसमें छोटी बोल रहा हूं। अब बचा गया 34 और 28। छोटा कौन? 28। 28 को किस भिन्न ने दर्शाया? 7/10 ने, ये छोटी हो गई। अब बचा बताओ कौन? 34। 34 को किसने दर्शाया? 17/20। तो ये जो इस प्रकार से हमने किया, ये आरोही क्रम हो गया। अब करते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हमें बड़ी संख्या को ढूंढना है। बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन? 34। तो 34 को दर्शाने वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो 17/20 सबसे बड़ा। अब देखिए बचा कौन? 34 को छोड़ देंगे, जो बच गया उसमें सबसे बड़ा कौन? 28। तो 28 को दर्शाने वाली भिन्न भी इन बची हुई भिन्नों में सबसे बड़ी होगी, यानी 7/10। अब जो बचा उनमें सबसे बड़ा कौन? 25। तो दर्शाने वाली भिन्न जो है वो सबसे बड़ी होगी। अब जो बचा है 12 और 10, उसमें 12 बड़ा है, तो 12 को दर्शाने वाली भिन्न भी इनमें बड़ी होगी। बचा कौन अंत में? 10। तो उसको ये भिन्न जो दर्शाएगी वो वापस लिख देंगे और ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये जो क्रम हमने देखा, आरोही और अवरोही क्रम, तो ये आरोही क्रम जिसमें छोटी संख्या को पहले लिख देते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम में हम बड़ी को पहले लिखते हैं, इसे कहेंगे हम घटता क्रम। तो इस प्रकार से याद रखें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।